नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारी केआरएस एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे जिला दर्शन और आज का जो हमारा जिला है दोस्तों वह है शाहपुरा जिला। कौन सा जिला है दोस्तों? शाहपुरा जिला। और शाहपुरा जिला की शुरुआत करने से पहले हम लोग एक मोटिवेशन स्पीच से इसको शुरू करते हैं। कौन कहता है कि नेचर और सिग्नेचर कभी बदलता नहीं है? कौन कहता है कि नेचर और सिग्नेचर कभी बदलता नहीं है? बस एक चोट की जरूरत है। अगर अंगुली पर लगी तो सिग्नेचर बदल जाता है, अगर अंगुली पर लगी तो सिग्नेचर बदल जाता है, और दिल पर लगी तो नेचर बदल जाता है, अगर दिल पर लगी तो नेचर बदल जाता है। तो इसी मोटिवेशन स्पीच के साथ हम लोग हमारे आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए, जिले का नाम है दोस्तों शाहपुरा जिला। कौन सा जिला है? शाहपुरा जिला। देखिए, इस जिले की जो घोषणा है दोस्तों वह 17 मार्च 2023 को की जाती है। कब की जाती है? 17 मार्च 2023 को की जाती है। इस जिले की जो अधिसूचना है दोस्तों वह भी 4 अगस्त 2023 को की जाती है। कब की जाती है? 4 अगस्त 2023 को की जाती है। इसका जो स्थापना दिवस है इस जिले का वह 7 अगस्त 2023 को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 अगस्त 2023 को मनाया जाता है। हम लोग बात करें भी इस जिले के अंदर कितनी तहसीलें आती हैं व कितने उपखंड बनाए गए हैं। तो इसके अंदर दोस्तों 6 तो क्या बनाई गई है? तहसील बनाई गई है, और 5 क्या भाई? उपखंड बनाए गए हैं। तो कितने तहसील बनाई गई है? 6 तहसील है और 5 क्या है? उपखंड बनाए गए हैं। तो इस जिले की है वो घोषणा 17 मार्च 2023 को की जाती है। अधिसूचना इसकी 4 अगस्त 2023 को, और इसका जो स्थापना दिवस है दोस्तों वह 7 अगस्त 2023 को मनाया जाता है। और तहसीलों की संख्या हम लोग बात करें तो इसमें लगभग कितने हैं? 6 तहसील हैं, और उपखंड है दोस्तों कितने? 5, यानी 6 तहसील और 5 उपखंड। समिति वही है रामलुभाया समिति, जिसका गठन 21 मार्च 2022 को किया जाता है दोस्तों। अब हम लोग बात करेंगे कौन कौन से उपखंड बनाए गए हैं। तो देखिएगा, शाहपुरा, बनेड़ा, कोटड़ी, जहाजपुरा, फूलिया कला, ये 5 तो क्या बनाए गए हैं दोस्तों? उपखंड बनाए गए हैं। कौन कौन से बनाए गए हैं दोस्तों? शाहपुरा, बनेड़ा, कोटड़ी, जहाजपुरा और फूलिया कला, ये 5 तो क्या बनाए गए हैं दोस्तों? उपखंड बनाए गए हैं। अब हम लोग तहसीलों की बात करें तो जिसमें शाहपुरा तहसील, बनेड़ा तहसील, कोटड़ी तहसील, जहाजपुरा तहसील, फूलिया कला तहसील और कछोला, यानी ये 6 क्या बनाई गई है? यहाँ पर तहसील बनाई गई है। तो 5 तो क्या है? उपखंड बनाए गए हैं, और 6 क्या बनाई गई है भाई? तहसील बनाई गई है। तहसीलों की हम लोग बात करें तो शाहपुरा, बनेड़ा, कोटड़ी, जहाजपुरा, फूलिया कला और कछोला, ये तो क्या है? 6 तहसील बनाई गई है। जबकि शाहपुरा, बनेड़ा, कोटड़ी, जहाजपुरा, फूलिया कला, ये क्या बनाए गए भाई? उपखंड बनाए गए हैं। तो आपको याद रखना है कि शाहपुरा जिले के अंतर्गत 6 तहसीलें हैं और 5 क्या हैं? उपखंड हैं दोस्तों। इसी कड़ी में हम लोग अगली स्लाइड पर चलते हैं। तो देखिए, यह है भीलवाड़ा जिले को तोड़कर बनाया गया है दोस्तों। किसको तोड़कर बनाया गया है भाई? भीलवाड़ा जिले को तोड़कर बनाया गया है। शाहपुरा जिला अजमेर संभाग के अंतर्गत आता है। तो आपसे पूछा जाए कि जो शाहपुरा जिला है वह किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो यह अजमेर संभाग के अंतर्गत आता है। और यह किस जिले को तोड़कर बनाया गया है? तो शाहपुरा जिला है दोस्तों, यह शाहपुरा जिला है दोस्तों, यह भीलवाड़ा जिले को तोड़कर बनाया गया है। तो यह अजमेर संभाग के अंतर्गत आता है और भीलवाड़ा जिले को तोड़कर यह जिला बनाया गया है दोस्तों। यह अंतर्वर्ती जिला है। किस प्रकार का जिला है दोस्तों? यह शाहपुरा जिला है, यह अंतर्वर्ती जिला है, यानी न तो ये अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है और न ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है दोस्तों। तो यह अंतर्वर्ती जिलों की श्रेणी में आता है दोस्तों। अब देखिए, शाहपुरा जिले के साथ 4 जिलों की सीमा लगती है। कितने जिलों लगती है भाई? 4 जिलों की सीमा लगती है। कितने जिलों की?
4 जिलों की सीमा लगती है, केकड़ी, बूंदी, टोंक और भीलवाड़ा। ये 4 जिला है जिका शाहपुरा जिला के साथ अपनी सीमा को क्या करते हैं भाई, टच करते हैं। कौन कौन से जिले हैं? केकड़ी है, बूंदी है, टोंक और भीलवाड़ा। तो ये 4 जिले हैं जो शाहपुरा जिले के साथ अपनी सीमा को क्या करते हैं भाई, साझा करते हैं। तो यह भीलवाड़ा जिले को तोड़कर बनाया गया है। शाहपुरा जिला अजमेर संभाग से लिया जाता है, यानी अजमेर संभाग के अंतर्गत आता है और यह अंतर्वर्ती जिला है। शाहपुरा जिले में 4 जिले आते हैं दोस्तों। शाहपुरा जिले के साथ 4 जिलों की सीमा क्या होती है, टच होती है, जिसमें केकड़ी, बूंदी, टोंक और भीलवाड़ा। इसी क्रम में हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। देखिए शाहपुरा एकीकरण के समय क्षेत्रफल व जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटी रियासत है। तो ये आपसे पूछा जाए प्रश्न कि एकीकरण के समय क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत कौन सी थी, तो आपको क्या बताना है भाई, शाहपुरा रियासत। कौन सी रियासत है? शाहपुरा रियासत। यह अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग बात करें कि यह एकीकरण के दूसरे चरण में शामिल हुई थी। एकीकरण के दूसरे चरण में ये इसको शामिल किया जाता है दोस्तों। इसके बाद हम लोग बात करें गोकुल लाल असावा, ये शाहपुरा जिले का है दोस्तों, गोकुल लाल ओसावा। एकीकरण के समय दूसरे चरण में प्रधानमंत्री बनाया गया था। किसे? गोकुल लाल ओसावा को, जो शाहपुरा से विलोम करता है। और एकीकरण के समय जब एकीकरण हुआ था उस समय दूसरे चरण में इनको क्या बनाया गया था, प्रधानमंत्री बनाया गया था दोस्तों। तो एकीकरण के दूसरे चरण में गोकुल राम असावा को प्रधानमंत्री बनाया जाता है दोस्तों। सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन की स्थापना शाहपुरा रियासत में की जाती है। तो सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन की स्थापना जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत, तो यह कौन सी है दोस्तों? शाहपुरा रियासत है। हम लोग बात करें कि शाहपुरा के संस्थापक सिसोदिया वंश के सुजान सिंह थे। शाहपुरा के संस्थापक कौन थे? सिसोदिया वंश के कौन थे भाई? सुजान सिंह थे, जिसने शाहपुरा की क्या की थी दोस्तों? स्थापना की थी। तो शाहपुरा है यह एकीकरण के समय क्षेत्रफल व जनसंख्या के अनुसार सबसे क्या थी? छोटी रियासत थी। यह एकीकरण के दूसरे चरण में शामिल की गई, जिसके प्रधानमंत्री गोकुल लाल असावा थे, जो शाहपुरा जिले से विलोम करते, यानी एकीकरण के दूसरे चरण में इन्हें क्या बनाया गया था? प्रधानमंत्री बनाया गया था दोस्तों। और यहाँ पर सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। और शाहपुरा के संस्थापक होते हैं वो सिसोदिया वंश के कौन होते हैं दोस्तों? सुजान सिंह होते हैं। इसी क्रम में हम लोग अगली स्लाइड पर चलते हैं। देखिए शाहपुरा प्रजामंडल, ये भी अच्छा है। शाहपुरा प्रजामंडल देखिएगा, अप्रैल 1938 में शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना की जाती है। कब की जाती है? सन 1938 में इसकी स्थापना की जाती है दोस्तों। किसके द्वारा की जाती है? लादूराम व्यास, रमेश चंद्र ओझा, अभय सिंह के द्वारा स्थापना की जाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना कब की जाती है और किन के द्वारा की जाती है। तो अप्रैल 1938 में शाहपुरा प्रजामंडल की क्या की जाती है भाई? स्थापना की जाती है। किन के द्वारा की जाती है? तो लादूराम व्यास, रमेश चंद्र ओझा और अभय सिंह के द्वारा शाहपुरा प्रजामंडल की क्या की जाती है? स्थापना की जाती है दोस्तों। अब हम लोग बात करें कि सन 1717 ईस्वी में मेवाड़ महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने 23 गांव शाहपुरा रियासत को दिए थे। तो यह भी एक अच्छा फैक्ट है कि किसके द्वारा शाहपुरा रियासत को 23 गांव है वो मेवाड़ शाहपुरा रियासत को दिए थे। तो सन 1717 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय थे। कौन थे? संग्राम सिंह द्वितीय थे, जिसने 23 गांव शाहपुरा रियासत को दिए थे। इन्होंने ही सहेलियों की बाड़ी का क्या किया था दोस्तों? निर्माण किया था। किसकी? सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने किया था दोस्तों? संग्राम सिंह
द्वितीय के द्वारा किया जाता है। तो शाहपुरा ब्रजमंडल की स्थापना है वो 1938 में की जाती है। लादूराम व्यास, रमेश चंद्र ओझा, अभय सिंह के द्वारा की जाती है दोस्तों। और मेवाड़ महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के द्वारा 23 गांव है वो शाहपुरा रियासत को दिए जाते हैं। इसी के लिए हम लोग बात करें देखिए 14 अगस्त 1947 को महाराणा सुरदन देव ने गोकुलाल असावा के प्रधानमंत्रित्व में यहाँ पूर्ण उत्तरदायी सरकार का क्या किया था भाई, गठन किया था। तो 14 अगस्त 1947 को महाराजा सुदर्शन देव ने गोकुलाल असावा के जब प्रधानमंत्री थे उनके नेतृत्व में यहाँ पर पूर्ण उत्तरदायित्व सरकार का क्या किया था, गठन किया था दोस्तों। अब देखिएगा यूरेनियम के भंडार शाहपुरा जिले के जहाजपुरा तहसील में मिले हैं दोस्तों। यह भी गजब का क्वेश्चन है कि यूरेनियम के भंडार शाहपुरा जिले के जहाजपुरा तहसील में मिले हैं। यहीं से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है दोस्तों, क्या कि यूरेनियम के भंडार हैं, यूरेनियम के भंडार हैं दोस्तों वह सलादीपुरा सीकर के अंदर भी मिले हैं दोस्तों। कहाँ मिले हैं, सीकर के अंदर मिले। यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछ लिया गया है कि यूरेनियम के भंडार किस जिले में मिले हैं। तो यह यूरेनियम का जो भंडार था दोस्तों यह सलादीपुरा सीकर जिले के अंतर्गत मिला था। और अभी क्या है, यूरेनियम के भंडार शाहपुरा जिले की जहाजपुर तहसील में भी क्या है दोस्तों, मिले हैं। तो ये दोनों प्रश्न ही क्या है दोस्तों, अपने आप में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग बात करें कि फड़ चित्रण दोस्तों शाहपुरा का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है भाई, फड़ चित्रण है, यह शाहपुरा का क्या है, प्रसिद्ध है दोस्तों। हम लोग बात करें फड़ चित्रण का जनक किसे कहा जाता है, फड़ चित्रण का जनक देखिएगा, फड़ चित्रण का जनक है दोस्तों यह श्री लालजी जोशी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों, श्री लालजी जोशी को कहा जाता है, जिन्हें 2006 में पद्मश्री अवार्ड मिला था। कब मिला था, 2006 में मिला था। कौन सा अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड इन्हें मिला था। तो फड़ चित्रण है दोस्तों यह शाहपुरा का प्रसिद्ध है। फड़ चित्रण का जो जनक है दोस्तों वह श्री लालजी जोशी है। कौन है, श्री लालजी जोशी है, जिन्हें 2006 में पद्मश्री अवार्ड मिला था। कौन सा अवार्ड है, पद्मश्री अवार्ड मिला था। इसके बाद हम लोग बात करें, देखिए फड़ का वाचन है भोपा जाति के द्वारा किया जाता है। कौन सी जाति के द्वारा, भोपा जाति के द्वारा किया जाता है। अब अगर फड़ है वो कट फट जाती है, यानी कटी फटी फड़ को पुष्कर झील में विसर्जित किया जाता है। किस झील में, पुष्कर झील में इसे विसर्जित किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, फड़ का ठंडा करना कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, फड़ का ठंडा करना। तो कटी फटी फड़ होती है उनको पुष्कर झील के अंदर विसर्जित किया जाता है और इसे ही क्या कहते हैं, इसे कहते हैं दोस्तों फड़ को ठंडा करना। क्या कहते हैं, फड़ को ठंडा करना। देश की पहली महिला फड़ चितेरी कौन है दोस्तों, पार्वती जोशी। क्या नाम है भाई, पार्वती जोशी। तो फड़ का वाचन है दोस्तों वह भोपा जाति के द्वारा किया जाता है और कटी फटी फड़ को पुष्कर झील में क्या कर दिया जाता है, विसर्जित किया जाता है, जिसे फड़ को ठंडा करना कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, फड़ को ठंडा करना कहा जाता है। अब देश की पहली महिला फड़ चितेरी है दोस्तों वह कौन सी है, पार्वती जोशी। क्या नाम है भाई, पार्वती जोशी। अब हम लोग बात करें राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ, यह भी अच्छा क्वेश्चन है। राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ किस जिले के अंतर्गत आती है, तो यह है दोस्तों शाहपुरा जिले के अंतर्गत आती है, जो पहले भीलवाड़ा जिले के अंतर्गत आया करती थी, लेकिन अब वर्तमान में पूछा जाए तो ये शाहपुरा जिले में आती है दोस्तों। किस जिले में, शाहपुरा जिले में आती है दोस्तों। तो राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ है दोस्तों यह शाहपुरा जिले के अंतर्गत आती है। अब हम लोग अगली स्लाइड पर चलते हैं। देखिएगा राम स्नेही संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय जिसकी प्रधान पीठ है दोस्तों यह शाहपुरा जिले में है। इसके संस्थापक की हम लोग बात करें तो रामचरण जी हैं। कौन है भाई,
रामचरण जी हैं। इस संप्रदाय का फूल डोल महोत्सव क्या है? प्रसिद्ध है। इस संप्रदाय का फूल डोल महोत्सव क्या है भाई? प्रसिद्ध है। देख लेना, यह महोत्सव चैत्र कृष्ण 21 से लेकर पंचमी तक यह मेला बढ़ता है। यानी यह महोत्सव का आयोजन है दोस्तों, यह 21 से लेकर 5 तक किया जाता है भाई। यहाँ के संप्रदाय के लोग हैं वो गुलाबी वस्त्र को धारण करते हैं। कौन से वस्त्र को धारण करते हैं भाई? गुलाबी वस्त्र को धारण करते हैं। तो गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? गुलाबी नगरी किसे कहा जाता है? ये भी अपने आप में फैक्ट बनते हैं कि गुलाबी नगरी किसे कहा जाता है? गुलाबी नगरी जयपुर को कहा जाता है। और गुलाबी गणगौर है दोस्तों, यह नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। तो गुलाबी वस्त्र कौन से संप्रदाय के लोग पहनते हैं? राम सनई संप्रदाय के लोग गुलाबी वस्त्र को धारण करते हैं। तो राम सनई संप्रदाय की प्रधान पीठ है, ये शाहपुरा जिले के अंतर्गत आती है। संस्थापक रामचरण जी। और इस संप्रदाय का फूल डोल महोत्सव प्रसिद्ध है। तो किस संप्रदाय का फूल डोल महोत्सव है वो प्रसिद्ध है दोस्तों? तो वह राम सनई संप्रदाय का प्रसिद्ध है। यह महोत्सव चैत्र कृष्ण 21 से लेकर 5 तक बढ़ता है दोस्तों। वस्त्र गुलाबी हो गया। हम लोग बात करेंगे अन्य पीठ। अन्य पीठ भी महत्वपूर्ण है दोस्तों, यह कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि रेण नागौर जो शाखा है दोस्तों, यह कहाँ स्थित है भाई? रेण है वो नागौर जिले में स्थित है। ये कौन है इसके? संत दरियाव जी। कौन है? संत दरियाव जी। और हम लोग बात करें खेड़पा। खेड़पा या खेड़ापा, यह है जोधपुर जिले में स्थित है, जिसके हैं संत रामदास जी। कौन है? संत रामदास जी। अब हम लोग बात करें सिंहथल, यह है जो बीकानेर में है, जिसके हैं संत हरिराम दास जी। इनको भी आपको याद करना है दोस्तों, याद ही करने हैं इनको। रेण कहाँ है? नागौर में। ठीक है। इसके कौन है भाई संस्थापक? संत कौन है? दरियाव जी। कौन है? संत दरियाव जी। खेड़पा कहाँ है भाई? जोधपुर के अंतर्गत है। कहाँ है? जोधपुर के अंतर्गत, जिसके कौन है? संत रामदास जी। कौन है? संत रामदास जी। सिंहथल कौन से जिले में है? बीकानेर जिले में। किस जिले में भाई? बीकानेर जिले में। और इसके संस्थापक कौन है? संत हरिराम दास जी। कौन है? संत हरिराम दास जी। तो इनको भी आपको याद करना है कि कौन के संस्थापक कौन कौन से। इसको कूट वाले प्रश्न में ये प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। एक तरफ ये संस्थाएं दे देंगे और एक तरफ इनका संस्थापक है वो दे देंगे। तो आपको ये याद करना है भी खेड़पा का कौन है, सिंहथल का कौन है, रेन का कौन है, राम सनई का कौन है दोस्तों। इसी के लिए हम लोग अगली स्लाइड पे चलते हैं। देखिएगा, चार भुजा मंदिर। चार भुजा मंदिर, यह मंदिर शहर के मध्य स्थित है। कौन से शहर के? शाहपुरा जिले के मध्य में स्थित है। इस मंदिर के पास हनुमान मंदिर है। किस मंदिर के पास? जो चार भुजा मंदिर है ना, इस मंदिर के पास में कौन सा मंदिर है? हनुमान मंदिर है, जिसे बालाजी की क्या कहा जाता है? छतरी कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है दोस्तों? बालाजी की छतरी कहा जाता है। यानी चार भुजा का मंदिर है, यह शाहपुरा जिले के मध्य में स्थित है। और जिसके पास में ही एक हनुमान जी का मंदिर है, जिसे बालाजी की क्या कहा जाता है? छतरी कहा जाता है। याद कर लेना। आगे देखिए, केसरी सिंह बारठ परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये केसरी सिंह बारठ, देखिए इनका जन्म देवखेड़ा गांव शाहपुरा जिले के अंतर्गत 1872 ईस्वी में होता है। किनका? केसरी सिंह बारठ का। किसका भाई? केसरी सिंह बारठ का जन्म है। यह देवखेड़ा गांव शाहपुरा जिले के अंतर्गत 1872 ईस्वी में होता है। हम लोग बात करें कि मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए चेतावनी राह चुंगटिया, कौन सा? चेतावनी राह चुंगटिया नामक 13 सोटे लिखे थे। कितने सोटे लिखे थे भाई? 13 सोटे लिखे थे। तो किस भाषा में लिखे थे? तो ये डिंगल भाषा में लिखे गए हैं दोस्तों। किस भाषा में? डिंगल भाषा में। डिंगल भाषा में लिखा गया है दोस्तों। इसके बाद में क्या होता है? 1910 ईस्वी में वीर भारत सभा की स्थापना करते हैं, क्योंकि ये वीर थे। क्या थे? वीर थे। 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना करते हैं। कौन करते हैं? केसरी सिंह बारठ। देखिए, केसरी सिंह बारठ की हवेली शाहपुरा जिले में स्थित है।
कौन सी जिले में? शाहपुरा जिले में। तो इनका जन्म है देवखेड़ा गांव शाहपुरा जिले में 1872 ईस्वी में होता है। मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए इन्होंने चेतावनी चुंगटिया नामक 13 सोटे लिखे थे, जो डिंगल भाषा में लिखे हुए थे दोस्तों। 1910 में वीर भारत सभा की क्या करते हैं भाई? स्थापना करते हैं। और केसरी सिंह बारठ की हवेली है दोस्तों, यह शाहपुरा जिले के अंतर्गत है दोस्तों। देखिए जोरावर सिंह बारठ, जोरावर सिंह बारठ है दोस्तों, यह केसरी सिंह के छोटे भाई थे। क्या थे? केसरी सिंह के छोटे भाई थे। 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली के चांदनी चौक नामक स्थान पर लॉर्ड हार्डिंग्स पर बम फेंका था। किस पर? लॉर्ड हार्डिंग्स पर बम था। ये तो इसकी किस्मत ठीक की तो ये बच गया। ठीक है, तो ये 23 दिसंबर 1912 ईस्वी में दिल्ली के चांदनी चौक नामक स्थान पर लॉर्ड हार्डिंग्स था, उन पर क्या फेंका था? बम फेंका था दोस्तों। इनको ही अमरदास बैरागी के नाम से जाना जाता है। किनको? अमरदास बैरागी। यह प्रश्न भी रीट में पूछा गया था। अमरदास बैरागी के रूप में किसे जाना जाता है? तो वह कौन है दोस्तों? जोरावर सिंह बारठ, जो केसरी सिंह के छोटे भाई थे। 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली के चांदनी चौक पर इन्होंने लॉर्ड हार्डिंग्स पर क्या फेंका था? बम फेंका था। और यह अमरदास बैरागी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। इसी के लिए हम लोग बात करें, देखिएगा उमेद सागर तालाब है दोस्तों, यह शाहपुरा जिले के अंतर्गत आता है। किसमें? शाहपुरा जिले के अंतर्गत आता है। नाहर सागर तालाब भी कहाँ है दोस्तों? शाहपुरा जिले के अंतर्गत है। किस जिले में है भाई? शाहपुरा जिले में। अब देखो चिमना बावड़ी, कौन सी बावड़ी है? चिमना बावड़ी कौन से जिले में? शाहपुरा में। जिसका निर्माण किसने करवाया था? उमेद सिंह ने करवाया था भाई। किसने करवाया था? उमेद सिंह ने करवाया था। कौन सी बावड़ी का? चिमना बावड़ी का। किसने निर्माण करवाया था? उमेद सिंह ने करवाया था। अब देखिए अडवाण बांध, ये भी अच्छा है। अडवाण बांध किस जिले में आता है दोस्तों? तो वह शाहपुरा जिले के अंतर्गत आता है। आपसे पूछा जाए कि अडवाण बांध है वो किस नदी पर है, तो यह दोस्तों मासी नदी पर है। किस नदी पर है? मासी नदी पर। ठीक है, तो अडवाण बांध है भाई, ये शाहपुरा जिले के अंतर्गत आता है। अब देखिएगा सरदार निवास महल बनेड़ा है, और कहां पर है दोस्तों? ये शाहपुरा जिले में। यानी सरदार निवास महल है दोस्तों, ये बनेड़ा में बना हुआ है, जो शाहपुरा जिले में स्थित है दोस्तों। अब देखिए बनेड़े का किला, बनेड़े का किला कहां है भाई? शाहपुरा जिले में है दोस्तों। घाटा रानी का महल कौन सा भाई? घाटा रानी का महल जहाजपुर जिले में स्थित है। तो उमेद सागर तालाब ये एक अच्छा है अपने आप में कि उमेद सागर तालाब है, ये शाहपुरा जिले के अंतर्गत आता है। किस जिले में? शाहपुरा जिले के अंतर्गत आता है। नाहर सागर तालाब है दोस्तों, ये शाहपुरा जिले में है। चिमना बावड़ी शाहपुरा जिले में है, जिसका निर्माण उमेद सिंह के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? उमेद सिंह के द्वारा किया जाता है। अडवाण बांध है दोस्तों, ये शाहपुरा जिले में, जो मासी नदी पर बनाया गया है भाई। किस पर बनाया गया है? मासी नदी पर बनाया गया है। सरदार निवास महल यह बनेड़ा शाहपुरा में स्थित है। बनेड़ा का किला यह दोस्तों ये शाहपुरा में, और घाटा रानी का महल है दोस्तों, यह भी जहाजपुरा तहसील में शाहपुरा जिले के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए बाई राज की बावड़ी कहां पर है? बनेड़ा शाहपुरा जिले में। कौन सी? बाई राज की बावड़ी बनेड़ा शाहपुरा जिले के अंतर्गत स्थित है। देखिए शाहपुरा है दोस्तों, यह आर्य समाज की तपोभूमि है। शाहपुरा है, ये आर्य समाज की क्या है? तपोभूमि है दोस्तों। अब देखिए धानेश्वर शाहपुरा में स्थित है भाई। कहां है? शाहपुरा में स्थित है, जिसे छोटा पुष्कर कहा जाता है। तो छोटा पुष्कर किसे कहा जाता है? धानेश्वर को कहा जाता है, जो पुष्कर जिले में जो शाहपुरा जिले में आता है दोस्तों। ये देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हुड़ा सम्मेलन कहाँ हुआ था? शाहपुरा में, और 1734 में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 1734 में। तो हुड़ा सम्मेलन ये शाहपुरा जिले में होता है, और 1734 ईस्वी में होता है। इसकी अध्यक्षता दोस्तों बहुत ही गजब का प्रश्न है कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी? मेवाड़ महाराणा जगत सिंह ने की थी। किसने की थी? मेवाड़ महाराणा जगत सिंह ने की थी। तो हुड़ा सम्मेलन कहां पर हुआ था? शाहपुरा में हुआ था।
कब हुआ था? 1734 में हुआ था। और जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह ने की थी दोस्तों। किसने की थी? महाराणा, जो मेवाड़ के महाराणा थे जगत सिंह के द्वारा इनकी अध्यक्षता की जाती है दोस्तों। देखिएगा, इस जिले की हम लोग बात करें कि महत्वपूर्ण नदी कौन कौन सी है दोस्तों, तो इस जिले की महत्वपूर्ण नदी है दोस्तों वह है कोठारी नदी, बनास नदी। कौन सी नदी है भाई? कोठारी नदी और बनास नदी। हम लोग बात करें कोठारी नदी की। देखिए यहां पर ये पहाड़ियां हैं, कौन सी भाई? दिवेर की पहाड़ी। और दिवेर की पहाड़ी है दोस्तों वह किस जिले में आती है? राजसमंद जिले में आती है। राजसमंद जिले में आती है दोस्तों। देखिएगा, यहां से इन पहाड़ियों से ये नदी निकलने के बाद में भीलवाड़ा जिले में आती है। और इसके बाद में ये नंदराय के पास शाहपुरा जिले से होती हुई ये नदी किस नदी में मिल जाती है भाई? चंबल नदी में मिल जाती है। यह राजसमंद, भीलवाड़ा और शाहपुरा जिले के नंदराय कोटड़ी नामक स्थान पर यह किस नदी में मिल जाती है भाई? बनास नदी में मिल जाती है। किस नदी में मिल जाती है? बनास नदी में, बनास नदी में मिल जाती है। और बनास नदी है वो रामेश्वर सोई माधोपुर के पास में चंबल नदी में मिल जाती है। तो हम लोग बात करें ये जो नदी है कोठारी नदी, ये दिवेर राजसमंद की पहाड़ियों से निकलती है। और भीलवाड़ा में इस नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? मेजा बांध बनाया गया है दोस्तों। कौन सा? मेजा बांध। तो मेजा बांध पूछा जाए आपसे तो वह भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी पर बनाया गया है दोस्तों। और यह 3 जिलों में बहती है। कितने जिलों में बहती है भाई? 3 जिलों में बहती है। कौन सी नदी? कोठारी नदी। देखिएगा, यह दिवेर राजसमंद की पहाड़ियों से निकलती है। यहां से निकलने के बाद ये नदी भीलवाड़ा में आती है। भीलवाड़ा में इस नदी पर मेजा बांध बना हुआ है। कौन सा बांध है? मेजा बांध बना हुआ है। इसके बाद में शाहपुरा जिले के नंदराय कोटड़ी नामक स्थान पर यह नदी बनास नदी में मिल जाती है। और बनास नदी अपना पानी कहां लेकर जाती है? चंबल नदी में। ठीक है, तो कोठारी नदी है दोस्तों यह है बनास नदी की सहायक नदी है। और बनास नदी है दोस्तों यह किसकी सहायक नदी है भाई? चंबल की सहायक नदी है, जो राजस्थान में पूर्णतः बहाव की दृष्टि से यह सबसे लंबी नदी है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करें, देखिएगा, शाहपुरा का खजुराहो किसे कहा जाता है? बनेड़ा को कहा जाता है। राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? किराड़ू को कहा जाता है। मेवाड़ का खजुराहो जगत अंबिका माता मंदिर है उदयपुर में, उसे कहा जाता है दोस्तों। हड़ौती का खजुरो भंडदेवरा बारा को कहा जाता है। किसको? भंडदेवरा बारा को कहा जाता है। तो शाहपुरा का खजुराहो किसे कहा जाता है भाई? बनेड़ा को कहा जाता है। और राजस्थान का खजुराहो है यह किराड़ू को कहा जाता है। मेवाड़ का खजुराहो किसे कहा जाता है भाई? जगत अंबिका माता को कहा जाता है। हड़ौती का खजुराहो है यह दोस्तों भंडदेवरा बारा को कहा जाता है दोस्तों। अब हम लोग बात करें कि अब्रक खनिज है दोस्तों, यह जहाजपुरा तहसील बनेड़ा फूलिया कला जो शाहपुरा जिले में स्थित है, यह अब्रक खनिज के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो पहले ये अब्रक पूछा जाता तो भीलवाड़ा जिले आता था दोस्तों। तो अब वर्तमान हम लोग बात करें तो अब्रक खनिज है दोस्तों, यह मोटे तौर पर जहाजपुरा बनेड़ा फूलिया कला ये शाहपुरा जिले के अंतर्गत निकाले जाते हैं दोस्तों। देखिएगा, शाहपुरा मिट्टी के खिलौने
के लिए प्रसिद्ध है भाई। शाहपुरा किस लिए प्रसिद्ध है? मिट्टी के खिलौने के लिए प्रसिद्ध है। केसर सिंह बारठ का पेनोरमा बहुत ही अच्छा है। केसर सिंह बारठ का पेनोरमा है दोस्तों, वह शाहपुरा जिले के अंतर्गत है, बनाया जा रहा है। किसके अंतर्गत है? केसर सिंह बारठ का पेनोरमा शाहपुरा जिले के अंतर्गत है, बनाया जा रहा है दोस्तों। देखिएगा शहीद मेला कहाँ है भाई? शाहपुरा में। शहीद मेला कहां पड़ता है? शाहपुरा में बनाया जाता है दोस्तों। त्रिमूर्ति स्मारक, कौन सा स्मारक? त्रिमूर्ति स्मारक, जो शाहपुरा जिले में स्थित है। किस जिले में भाई? शाहपुरा जिले में स्थित है। 1946 में, यह भी अच्छा है, 1946 में शाहपुरा में अखिल भारतीय कांग्रेस का प्रांतीय सम्मेलन हुआ था। तो ये पूछा जाए कि 1946 में शाहपुरा में अखिल भारतीय कांग्रेस का प्रांतीय सम्मेलन हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 1946 में हुआ था। और किस जिले में हुआ था? शाहपुरा जिले के अंतर्गत होता है दोस्तों। अब देखिए जहाजपुर, अर्जुन ने यहाँ पर सर्प यज्ञ किया था। अर्जुन ने क्या किया था भाई? यहाँ सर्प यज्ञ किया था, ठीक है। तो वह स्थान कौन सा है? जहाजपुरा है। कौन सा भाई? जहाजपुरा है। तो शहीद मेला ये शाहपुरा जिले के अंतर्गत बढ़ता है। त्रिमूर्ति स्मारक है दोस्तों, ये शाहपुरा जिले में है। और 1946 में शाहपुरा में अखिल भारतीय कांग्रेस का क्या किया गया था भाई? प्रांतीय सम्मेलन किया जाता है। और जहाजपुर नामक स्थान पर अर्जुन ने सर्प यज्ञ किया था दोस्तों। तो इसमें आपको ये केसर सिंह बारठ का पेनोरमा ये शाहपुरा जिले में है, आपको नोट करना है ये। और जो हड़ौती का खजुराहो, मेवाड़ का खजुराहो, राजस्थान का खजुराहो, शाहपुरा का खजुराहो, इनको दोस्तों आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है, क्योंकि ये परीक्षा में बार बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। इस जिले की महत्वपूर्ण नदी है कोठारी नदी और बनास नदी, दो तीन जिलों से बहती है दोस्तों। कोठारी नदी है वो 3 जिलों से बहती है, जबकि बनास नदी है वो 7 जिलों से होकर बहती है दोस्तों। तो शाहपुरा जिले की घोषणा कब की जाती है? 17 मार्च 2023 को की जाती है। अधिसूचना 4 अगस्त 2023 को की जाती है। उद्घाटन या स्थापना दिवस 7 अगस्त 2023 को मनाया जाता है। तहसील 6 और उपखंड कितने हैं? 5। कमेटी पूछे तो क्या करना है भैया? राम लुवाया समिति करना। क्या करना है? राम लुवाया समिति, जिसका गठन 21 मार्च 2022 को किया जाता है दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तब तक बने रहे हमारे YouTube चैनल केआरएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। जब तक जय हिंद, जय भारत।